Ready, sir? Yes, sir. Camera, action. हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्विंग, जिसमें हम लोगों ने सर्विंग चेन को डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द चेन सर्वे। नाउ टेप्स। सो टेप्स को भी यूज किया जाता है चेन सर्वे में। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्विंग चेन को, सो सर्विंग चेन को भी हम लोग किसी सर्वे लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बट वो एक प्रिसाइज मेथड नहीं था। टेप टेप की अगर हम लोग बात करें चेन से कंपेयर करते हुए, टेप्स जो होती है ये ज्यादा प्रिसाइज होती है एज कंपेयर टू द चेन। जो टेप होती है ये इजी टू हैंडल होती है। नाउ अगर एक 30 मीटर की टेप ली जाए और एक 30 मीटर का चेन लिया जाए, जो चेन का वेट होगा टेप के कंपेयर में वो ज्यादा निकल के आएगा। सो हम ये कह सकते हैं जो टेप्स होगी ये इजी टू हैंडल होगी। ना जो टेप्स होती है ये ज्यादा एक्यूरेट निकल के आती है, क्योंकि जो चेन है वहां पर हम रिंग और स्ट्रिप्स, जो ब्रास की स्ट्रिप्स थी जिसको हम लोगों ने टेलीज कहा था, उसकी हेल्प से चेन की फ्रैक्शनल लेंथ को मेजर कर रहे थे। ना जो टेप्स होगी यहाँ पर टेप पर ग्रेजुएशन मार्क्ड होंगे, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होगी वो करना काफी आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू द चेन। नाउ जो टेप्स है इसे इसके मटेरियल के बेस पर कि किस मटेरियल से इसे बनाया गया है उसके बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ जो टेप है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, इसके अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो टेप निकल के आता है ये क्लोथ टेप होगा। क्लोथ टेप यानी कि एक कपड़े से बना हुआ टेप। क्लोथ क्लोथ टेप। क्लोथ टेप को हम लिनन टेप भी कहते हैं। लिनन टेप। जो क्लोथ टेप होता है ये सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है। सो नाम में मेंशन है ये क्लोथ से बना होगा, तो इसे बनाने के लिए हम सिंथेटिक मटेरियल को यूज करते हैं। जो क्लोथ टेप है ये इसके काफी डिसएडवांटेज निकल के आते हैं। जैसे क्योंकि क्लोथ मटेरियल का बना हुआ है, इसमें जो मॉइस्चर की प्रेजेंस में इसमें श्रंक यानी श्रिंकेज देखने को मिलता है। जो क्लोथ टेप है जिसे लिनन टेप भी कहा जाता है, इसका एक और डिसएडवांटेज निकल के आता है, दैट इज जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे फील्ड पर किसी सर्वे लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए तो ये डिफॉर्म कर जाता है। नाउ जब दो पॉइंट के बीच में इस चेन को इस टेप को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो ये इजीली ट्विस्ट हो जाता है, यानी ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ टेप ये इजीली ट्विस्ट हो जाता है। सो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज निकल के आते हैं। सो जो क्लोथ टेप होती है ये 10 मीटर से 30 मीटर 10 मीटर से 30 मीटर और इसकी जो विड्थ होती है ये 12 से 15 में अवेलेबल होती है। सो ये होती है हमारी क्लोथ टेप्स या लिनन टेप्स। नाउ इस टेप के इतने सारे डिसएडवांटेज थे, इसको काउंटर करते हुए हम लोगों ने डेवलप किया एक और टेप जिसे हम लोगों ने कहा मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप। नाउ अब मेटेलिक टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि जो क्लोथ यानी कि लिनन टेप थे, है ना, इस टेप में ये इजीली ट्विस्ट हो जा रहे थे और जब इसे स्ट्रेच किया जा रहा था तो ये डिफॉर्म कर जा रहे थे। इसे काउंटर करते हुए हम लोगों ने क्या किया, लिनन टेप पे ही इसे रेनफोर्स्ड कर दिया ब्रास और कॉपर के वायर से, जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ है मेटेलिक टेप की वो इंक्रीज हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोथ टेप जो हमारी मेटेलिक टेप्स होगी वो लिनन टेप से ज्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी। वहीं पर जो मेटेलिक टेप है ये ज्यादा एक्यूरेट निकल के आती है लिनन टेप से। नाउ नेक्स्ट, जो मेटेलिक टेप है ये मेटेलिक टेप जो होती है ये अफेक्टेड हो जाती है टेम्परेचर से। सो फर्दर हम लोगों ने इंप्रूव किया इस टेप को और हम लोगों ने यहां पर बनाया स्टील टेप। स्टील
जो स्टील टेप्स होती है ये मेटेलिक टेप से भी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जो स्टील टेप है ये 1 से 50 मीटर और 6 से 10 की विड्थ में अवेलेबल होती है। 1 से 50 मीटर की लेंथ और इसकी जो विड्थ है ये 6 से 10 में अवेलेबल होती है। नाउ जैसे मैंने बताया जो स्टील की टेप होती है मेटेलिक टेप से भी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। स्टील टेप के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे जो स्टील टेप होती है ये मॉइस्चर के प्रेजेंट में और टेम्परेचर की वजह से अफेक्टेड होती है। ना इसको और इम्प्रूव करते हुए हम लोगों ने डेवलप किया इनवार टेप। नाउ आज के टाइम पर जो सबसे एक्यूरेट टेप हमारे पास अवेलेबल है वो है इनवार टेप। नाउ यानी कि इन सब से कंपेयर किया जाए तो इनवार टेप सबसे हाईएस्ट प्रिसाइज टेप निकल के आएगी। जो इनवार टेप है ये बनी होती है अलॉय से, स्टील और निकल के अलॉय से। सो इसे स्टील और निकल के अलॉय से बनाया जाता है, जिसमें स्टील का प्रपोर्शन 64% और वहीं पर निकल का परसेंटेज 36% निकल के आता है। नाउ जो स्टील टेप होती है ये कम अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से। इस टेप का जो थर्मल एक्सपेंशन है ये निकल के आता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है 1.122 into 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। जो इनवार टेप है इसका भी एक डिसएडवांटेज निकल के आता है कि ये इजीली डिफॉर्म हो जाती है और ये सॉफ्ट होती है। सो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया टेप को और उसके टाइप्स को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे चेन सर्वे में यूज होने वाले बाकी और इंस्ट्रूमेंट्स को। थैंक यू।